हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल आरके क्लासेज में। दोस्तों, ये अपनी जो आरपीएफ टेस्ट सीरीज चल रही है उसका मॉक टेस्ट नंबर 5 है। पिछले टेस्ट सीरीज जो भी आपने देखी और जो प्यार दिया है उसके लिए धन्यवाद। ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए। हम निश्चित ही आरपीएफ का एग्जाम इस बार क्रैक करके छोड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने आज की कक्षा की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम महालेखागार का कार्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया? भारत में प्रथम महालेखागार का कार्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया? बताइए भाई, आपके पास 2 सेकंड का समय है, नहीं तो मैं बताता हूँ। देखिए, प्रथम महालेखागार का कार्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया? तो किस वर्ष भाई? 1858 में। 1858 में। कब? देखिए, 1857 की क्रांति हुई थी। 1858 में क्यों है? 1857 की क्रांति के बाद ये जो भारत में शासन की नींव है वो किसके हाथों में चली गई थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ब्रिटिश क्राउन के। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी, अब ये किसने अपने अधीन ले ली थी? ब्रिटिश क्राउन ने। तो उन्होंने क्या किया था? प्रथम महालेखागार कार्यालय की स्थापना की थी 1858 में। क्लियर है? क्योंकि 1857 में विद्रोह हुआ था। ठीक है, इसी वजह से कंपनी से अधिकार किसने ले लिए? ब्रिटिश क्राउन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के साथ पुणे समझौते पर हस्ताक्षर किए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसने किए थे भाई? पूना समझौते पर हस्ताक्षर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किए थे, पूना पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए प्रशासनिक संहिता को किसने डिजाइन किया था? किसने किया था भाई? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से, ठीक है, अलग करने के लिए। कि राजस्व तो आपके बजट वगैरह ये हो गए, ठीक है, राजस्व, और न्यायिक में न्याय व्यवस्था यानी कोर्ट वगैरह आपकी हो गए, न्यायालय हो गए। तो इन दोनों को अलग करने के लिए प्रशासनिक संहिता को किसने बनाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने डिजाइन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत में सैन्य अभियान किसने शुरू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट, जयपाल और पत्ता वे योद्धा थे जिन्हें कौन से किले की रक्षा का प्रभार सौंपा गया था? कौन से किले की भाई? चित्तौड़ के किले की, राजस्थान में है। चित्तौड़ के किले की क्या देखभाल के लिए जयमल और पत्ता दोनों योद्धाओं को रक्षा का भार सौंपा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब यात्री सुलेमान किस शताब्दी के मध्य में भारत आया था? सुलेमान आया था भी 9वीं शताब्दी के मध्य में। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, ध्यान से देख लेना। 9वीं शताब्दी में आया था। कौन आया था? अरब यात्री सुलेमान। किस शताब्दी के मध्य में आया था? 9वीं शताब्दी के मध्य में। नेक्स्ट देखिए, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो बिंबिसार का। ठीक है, किसका पुत्र था? बिंबिसार का। हर्ष के शासनकाल की अवधि क्या थी? जल्दी बताइए भी, हर्ष के शासनकाल की अवधि क्या थी? जल्दी बताइए। हर्ष के शासनकाल की अवधि थी भाई 606 ईस्वी से 647 ईस्वी। 606 ईस्वी से 647 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसके कार्यकाल में कौन सा चीनी यात्री आया था भाई? फायान। फायान भारत आया था किसके काल में? हर्षवर्धन के काल में। चलिए नेक्स्ट, पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है भाई? गोविंद बिहारी लाल हैं। गोविंद बिहारी, स्टेटिंग दिखेगी, सीधे सीधे क्वेश्चन है ये। ठीक है, पुरस्कार से संबंधित। पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो गोविंद बिहारी लाल थे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर है? भी बताइए, सिंधु, झेलम, ब्यास, घाघरा, सिंधु नदी। ठीक है, हड़प्पा वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में है। ठीक है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं? मृगनयनी उपन्यास के लेखक बताना है आपको। वृंदावन लाल वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है, मृगनयनी। ठीक है, तो मृग के समान नयन। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लेंगे वृंदावन से। ठीक है, वृंदावन में श्री कृष्ण रहते थे, श्री कृष्ण के नयन कैसे थे? मृग के समान थे। ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं? इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, अति सुंदर थे यानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की फाइल में पीएनजी एक्सटेंशन होता है? ये आप सभी इमेज सेव करते हैं, आपको पता है कि इमेज फाइल में क्या होता है? पीएनजी एक्सटेंशन होता है। कौन सी फाइल में होता है? इमेज फाइल में पीएनजी एक्सटेंशन होता है। चलिए, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है? ये पटियाला में है। ठीक है, ये साई का एक अभिन्न अंग है, साई का, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। ठीक है, साई का एक अभिन्न अंग है और एशिया का सबसे बड़ा खेल परिसर, एशिया का सबसे बड़ा खेल परिसर। ठीक है, कहां पर है? पटियाला में। ठीक है, साई का अभिन्न अंग है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस खेल को पहले पूना के नाम से जाना जाता है? तो बैडमिंटन को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? बैडमिंटन को जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, आधुनिक जो बैडमिंटन है, आधुनिक बैडमिंटन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो पुणे से हुई थी भाई। ठीक है, उसकी शैली है वो कहाँ से? पुणे से मिली है हमें। ठीक है, आधुनिक बैडमिंटन की। तो इसे पहले पुणे के नाम पर क्या कहा जाता था? पूना कहा जाता था। ठीक है, पूना। किसको? बैडमिंटन को क्या कहा जाता था? पूना कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है? नृत्य से क्वेश्चन आ गया, बुइया शैली। ठीक है, अरुणा से बुइया, इसको भैया लगा लो आप। भैया अरुणा से कहते हैं चल। ठीक है, भैया अरुणा से क्या कहते हैं? चल तेरे को खाना खिला के लाता हूँ, चल तेरे को घुमा के लेके आता हूँ। तो ठीक है, भुइया, भुइया अरुणाचल से किससे संबंधित है? भुइया अरुणाचल से। भैया, भुइया से भैया बना लिया, भैया अरुणा से कहते हैं। किससे कहते हैं? अरुणा से। तो अरुणाचल प्रदेश का जो नृत्य शैली है वो कैसी है? भुइया। ठीक है, भुइया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से। द्री उत्सव, द्री उत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है? द्री उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। क्लियर है? पिछला क्वेश्चन क्या था हमारा? बुइया नृत्य शैली किस राज्य, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली? ठीक है, बुइया। दोनों क्वेश्चन अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश दरी। ठीक है, तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं हम, भैया अरुणा से क्या कहते हैं? चल तेरे को दरी, नई दरी दिला के लाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मशीनें, उपकरण, सामग्रियां और भवन किस प्रकार की वस्तुओं के? मशीनें, उपकरण, ये सारी क्या है भाई? सीधा से याद कर लो, अगर हमें भवन का निर्माण करना है तो हमारी पूंजी लगेगी, सामग्रियां लेके आनी है तो पूंजी, उपकरण लेके आने हैं तो पूंजी लगेगी, मशीनें लानी है तो हमें पूंजी चाहिए। तो ये कैसी वस्तुएं हैं? पूंजीगत वस्तुएं हैं। ठीक है, पूंजीगत वस्तुएं, ऐसे रिलेट करके याद करोगे तो भूलोगे नहीं।
कैसी वस्तुएं हैं ये? पूंजीगत वस्तुएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक क्षेत्र के। एरोनॉटिक्स, ठीक है, ये एक सुरक्षा एजेंसी है, तो सुरक्षा किसी एक की तो करेगी भी नहीं, ये तो नहीं है प्राइवेट क्षेत्र वालों की रक्षा करेगी, सरकारी वालों की नहीं करेगी, विदेशी, सार्वजनिक सबकी रक्षा करेगी, ठीक है। एक रक्षा एजेंसी है तो सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में आता है। इस तरीके से रिलेट करके आप याद करोगे इसको, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत। तो चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? किस वर्ष की गई थी भाई? 1992 में की गई थी। कब की गई थी? 1992 में। 1091 क्या है? महिला पुलिस हेल्पलाइन नंबर है। महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? हेल्पलाइन, ठीक है। महिला हेल्पलाइन नंबर है आपका 1091। तो ये देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1992 में। तो इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं आप 91 92 में, ठीक है, याद रह जाएगा आपको। ऐसे पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। भारत का संविधान अपने खालिस्तान को वोट डालने का अधिकार देता है। सभी नागरिकों को, गैर नागरिकों को, सभी करदाताओं को नहीं हो सकता, सभी पुरुष नागरिकों को ये भी नहीं हो सकता, सभी वयस्क नागरिकों को। अब सभी नागरिक, गैर नागरिक में देखिए, सभी नागरिक में तो बच्चे भी आ गए, ठीक है, जो देश के नागरिक है, तो उनको तो नहीं है। तो सभी वयस्क नागरिकों को क्या है? मताधिकार प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की? किसने की भाई? पंडिता रमाबाई ने की। आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की? पंडिता रमाबाई ने की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था? कौन सा शब्द नहीं था भाई? धर्मनिरपेक्ष नहीं था। कौन सा नहीं था? धर्मनिरपेक्ष नहीं था, बाकी तीनों थे, तो इसको बाद में ऐड किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। लोक लेखा समिति के सदस्य कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं? लोक लेखा समिति के सदस्य कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं? 1 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं भाई, ठीक है, 1 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष को प्रोटेम नियुक्त करता है? प्रोटेम नियुक्त करता है भी, प्रधानमंत्री नहीं करता, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं करते, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त भी नहीं करते, राष्ट्रपति करता है। किसकी? प्रोटेम की नियुक्ति। प्रोटेम किसको बनाया जाता है? एक बार के लिए। प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाने के लिए सबसे वरिष्ठ सदस्य को बनाया जाता है, ठीक है, बाद में उनमें से एक को चुना जाए। इसको अस्थायी बोलते हैं, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष एक प्रकार से, ठीक है। तो ये कौन चुनता है इसको? राष्ट्रपति चुनता है, ठीक है। प्रोटेम सबसे वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ सदस्य जो चुनकर आया है, ठीक है, निर्वाचित होकर आया है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किसे कागजी कर कहा जाता है? संपत्ति कर को भी कागजी कर और उपहार कर को भी कागजी कर, यानी एक और दो दोनों को, एक और दो दोनों को क्या कहा जाता है? कागजी कर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी संस्था भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों को वित्तीय सहयोग और सहायता प्रदान करती है? से SIDBI ये वाली, ठीक है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, यानी लघु उद्योग विकास, लघु उद्योग के विकास के लिए जो बैंक बनाया गया है, तो वही संस्था क्या करेगी? सूक्ष्म वित्त, देखिए छोटे, सूक्ष्म का मतलब ये लघु वित्त संस्थानों को वित्तीय सहयोग और सहायता कौन प्रदान करेगी? जो उनका विकास करना चाहेगी लघु लघु उद्योगों का, और लघु उद्योगों का विकास करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है, SIDBI है, तो ये उनकी सहायता करेगा, ठीक है। नेक्स्ट। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था अभी? 1986 में आया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इकोनॉमिक्स की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? कब अधिनियमित किया गया था? वर्ष 1986 में किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर।
कौन सी घटना एक माध्यम के अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है जब वे कंपन ऊर्जा स्तरों तक उत्तेजित होते हैं? रमन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, रमन प्रभाव, रमन प्रभाव बोलते हैं जब एक माध्यम के अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। ठीक है, कंपन ऊर्जा स्तरों तक उत्तेजित होते हैं, रमन प्रभाव होता है ये आपका, रमन इफेक्ट बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दी थी? विद्युत क्षेत्र की, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तो माइकल फैराडे ने दी थी। ठीक है, माइकल। आजकल देखिए भाई, बिजली क्या फ्री में देने की स्कीम्स बता रही है सरकार वोट लेने के लिए कि बिजली फ्री कर देंगे, फ्री कर देंगे। तो बिजली फ्री यानी विद्युत क्षेत्र फ्री, फ्राडे। ठीक है, माइकल, माई मतलब मेरी, कल मतलब कल से बिजली क्या हो जाएगी? फ्री। माइकल फैराडे क्या विद्युत क्षेत्र की सबसे पहले अवधारणा की, यानी मेरे क्षेत्र में कल से बिजली फ्री हो जाएगी। ठीक है, ये सरकारें वादा करती है, भी देती तो नहीं है, कुछ देती है कुछ नहीं देती। ठीक है, वो अलग बात है। हमें सिर्फ याद करना है, हमें सिर्फ क्वेश्चन को याद करना है, इन पे फैक्ट पे नहीं जाना कि क्या सच है क्या नहीं है। हमें क्वेश्चन को याद करने के लिए थोड़े तथ्य चाहिए हैं ताकि हम क्वेश्चन को ना भूलें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को कहते हैं संनेहक कहते हैं। ठीक है, जो पदार्थ चिकने होते हैं यानी तरल होते हैं, जिन पे मतलब स्नेहक बोलते हैं उनको, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, ग्रीस। ग्रीस, ठीक है, तो ग्रीस लगाने पर भी कोई भी वस्तु उनके बीच में घर्षण बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। जहां पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है वहां पे घर्षण कम हो जाएगा, क्योंकि वहां पे फिसलने लगते हैं आप। ठीक है, फिसलने वाली चीजें, चिकनी चीजें जो होती है वहां पर, चिकनी सतह पर घर्षण सबसे कम होता है, यानी ग्रीस इसका एग्जाम्पल है, स्नेहक बोलते हैं उनको। ठीक है, जो घर्षण कम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। चमगादड़ किस प्रकार की परासर ध्वनि तरंगों के परावर्तन का उत्सर्जन और अनुसंधान करके शिकार को होते हैं? ये मैंने पहले ही बोल दिया, परासरवे तरंगे निकालते हुए। ठीक है, और अंधेरी रात में उड़ते हैं, तो उन्हीं तरंगों के संपर्क में जब वो टकराकर वापस उन्हीं की तरफ आ जाती हैं, तो उनको लगता है रास्ते में कुछ है, तो वो अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं, या उनको लगता है शिकार है तो वो उसका शिकार कर लेते हैं। ठीक है, तो पराध्वनिक तरंगे होती है। ठीक है, पराध्वनिक तरंगे क्या होती हैं? चमगादड़ रिलीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट। किसी पिंड की गतिज और स्थितिज ऊर्जा उसकी कौन सी ऊर्जा के घटक है? तो यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा किसके प्रकार है? यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार है। यांत्रिक ऊर्जा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। प्रतिदिन सुबह कौन सा कार्य क्वांटम यांत्रिकी का हिस्सा होता है? दांतों का ब्रश करना नहीं है, चाय बनाना नहीं है, अलार्म घड़ी का बजना, ये क्या है? क्वांटम यांत्रिकी का हिस्सा है। अलार्म घड़ी का बजना क्या है? क्वांटम यांत्रिकी का हिस्सा है। प्रतिदिन सुबह अलार्म जो बजता है। ठीक है, कार्ल एंडरसन ने किस वर्ष पॉजिट्रॉन नामक एक धनावेशित कण की खोज की थी जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर ही प्रतीत होता है? ठीक है, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, पॉजिट्रॉन की एंडरसन ने। कब की थी भाई? 1932 में की थी। 1932 में की थी। अब देख लेते हैं थोड़ा सा भी, ये तो है पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, इसकी खोज की थी जे जे जोसेफ जॉन थॉमसन ने, जे जे थॉमसन। ठीक है, याद कर लेना भाई। एक होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। शॉर्ट में लिख देता हूँ, याद कर लेना, भी बोल के बता दिया, नोट्स बना रहे हो तो लिख लेना, जेम्स चैडविक ने। ठीक है, इसके बाद में आपका एक होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन, प्रोटॉन से संबंधित आपको दो ऑप्शन मिलते हैं भाई। ठीक है, पहला आपको मिलेगा गोल्डस्टीन, ई गोल्डस्टीन ने। ठीक है, सही आंसर यही होगा। अगर दोनों ऑप्शन में है तो ई गोल्डस्टीन करना है, नहीं तो आपको मिलेगा रदरफोर्ड। रदरफोर्ड क्यों मिलेगा भी आपको? क्योंकि रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? नाभिक की। और प्रोटॉन कहां पर पाए जाते हैं? नाभिक में ही पाए जाते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो या तो रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन प्रोटॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन जे जे थॉमसन, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, पॉजिट्रॉन की खोज कार्ल एंडरसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
थर्मामीटर में पारा के विकल्प के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है भी? तो बताइए, गैलिंस्टन का। ठीक है, पारे के रूप में, पारे के विकल्प के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? अब गैलिंस्टन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, रेयान कपड़ा बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? सेल्यूलोज का। किस फाइबर का किया जाता है? सेल्यूलोज का। ठीक है, अब से आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे भाई, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवाया करेंगे ताकि जल्दी से आप सीरीज कवर कर सको, टाइम बचा सको और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा। ट्राइक्लोरोमीथेन का प्रचलित नाम क्या है? देखिए इसमें नाम क्या आ गया? क्लोरो। यहाँ पर भी क्या है? क्लोरो। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफार्म। ट्राइक्लोरोमीथेन का प्रचलित नाम क्या है? क्लोरोफार्म। ट्राइक्लोरोमीथेन का ध्यान रखना, ट्राई तीन। ठीक है, तो तीन क्लोरो मिल गए यानी क्लोरो का फार्म बन गया। ठीक है, ऐसे याद कर लोगे आप, ट्राई क्लोरोमीथेन क्लोरोफार्म। ठीक है, ऐसे याद करना है ये आपको, सिर्फ ये याद करने की ट्रिक्स हैं, इनमें सच्चाई नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? किस तत्व की? लिथियम की। कौन से तत्व की? लिथियम की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है। कल हमने पृथ्वी की त्रिज्या पढ़ी थी भाई, कितनी होती है? 6371 किलोमीटर। ठीक है, 6371 किलोमीटर क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ओरियन को। ठीक है, ओरियन को, ओरियन को। ठीक है, नेक्स्ट, 42, निम्नलिखित में से क्या खगोलीय पिंडों का हिस्सा है? तारे भी हैं, ग्रह भी खगोलीय पिंड होते हैं, चंद्रमा भी एक खगोलीय पिंड है। तो एक, दो और तीन जो हमारा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन, इसमें इसने टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, एक, दो और तीन। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तीनों क्या है? खगोलीय पिंडों का हिस्सा है, तारे, ग्रह और चंद्रमा। चलिए अगले क्वेश्चन पे, भारत चीन सीमा को कितने सेक्टरों में बांटा गया है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC, भारत और चीन के बीच में है। ठीक है, भारत चीन के बीच में मैकमोहन रेखा बोलते हैं इसको, मैकमोहन रेखा। ठीक है, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसको कितने सेक्टरों में बांटा गया है? तो इसको 3 सेक्टरों में बांटा गया है। कितने सेक्टरों में? 3 सेक्टरों में बांटा गया है, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है? तो बनास, बनास ये है भी। ठीक है, नर्मदा का नहीं है, माही का नहीं है, ताप्ती, नर्मदा, माही, ताप्ती राजस्थान से नहीं आती। बनास नदी का उद्गम स्थल किससे है? राजस्थान से है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मालवा पठार की महत्वपूर्ण नदी है? ठीक है, देखिए मालवा महानदी। ठीक है, महा, मालवा, महान। ठीक है, मालवा, महान। ठीक है, तीन तीन शब्द मैं से शुरू में, मालवा, महान यानी महानदी है, वो मालवा पठार की महत्वपूर्ण नदी है। ऐसे ट्रिक बना सकते हैं आप, अगर आपको सीधा याद नहीं होता तो, वरना सीधा भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, जब भोजन का विघटन ऑक्सीजन के उपयोग के बिना होता है तो इसे क्या कहते हैं? अब ऑक्सीजन नहीं आएगी तो हमारी, हमको देखिए, हम हवा के रूप में सांस लेते हैं तो हमको वायु नहीं मिलेगी, यानी फैक्ट याद करने का तरीका बता रहा हूं कि वायु नहीं मिलेगी तो अवायु हो गई, अवायवीय श्वसन, बिना वायु के सांस लेना हो गया। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो इसको बोलते हैं अवायवीय श्वसन। इस तरीके से आप रिलेट करके याद कर सकते हो। ठीक है, ये मैं आपको बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहा कि ऐसा ही होता है, मैं आपको क्वेश्चन याद करवा रहा हूं कि क्वेश्चन अगर आए तो आपका 1 नंबर जाए ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को याद करने के तरीके हैं। ठीक है, इससे आप भूलोगे नहीं। स्वपोषी जीवों की ऊर्जा और कार्बन की आवश्यकता किसके द्वारा पूरी होती है? स्वपोषी जीवों की ऊर्जा और कार्बन की आवश्यकता किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, तो इससे कार्बन की मात्रा पूरी हो जाती है, ध्यान रखना। ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में। अगला क्वेश्चन, दंत क्षय को कम करने के लिए टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है? बताइए भी, आयरन, कोबाल्ट, फ्लोराइड, मोलिब्डेनम, बताइए भी क्या बनाया जाता है? फ्लोराइड। ठीक है, क्या बनाया जाता है? फ्लोराइड। ठीक है,
देखिए टूथपेस्ट करते हैं, करने से हमारे दांत साफ होते हैं, उनका क्या बन जाता है, फ्लो बन जाता है। ठीक है, कोई चीज साफ होती है तो उसका फ्लो बन जाता है, बन जाता है ना, स्पीड बन जाती है, तो फ्लोराइड। ठीक है, फ्लोराइड यूज किया जाता है। ऐसे ही रिलेट कर सकते हो आप, भूलोगे नहीं इस प्रकार से। निम्नलिखित में से क्या कोशिका के केंद्रक में मौजूद होते हैं, तो गुणसूत्र और जीन किसमें, डीएनए और जीन किसमें होते हैं भाई, कोशिका के केंद्रक में मौजूद होते हैं। ठीक है, जीव द्रव्य, गुणसूत्र ये भी गलत है, केंद्रिका और कोशिका द्रव्य ये केंद्रक के बाहर होते हैं। कोशिका द्रव्य केंद्रक के अंदर जो द्रव्य होता है उसको केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, और कोशिका के अंदर होता है उसको कोशिका द्रव्य। ठीक है, कोशिका द्रव्य में ही सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट आज का क्वेश्चन नंबर 4, शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग या ग्रंथि शरीर के तापमान को बनाए रख, तो ऑप्शन डी आपको दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, ऑप्शन डी है इसका आंसर, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। ये लास्ट क्वेश्चन छोटा इसलिए भी ताकि आप चैनल का नाम देख सको, क्योंकि आप ऐसे तो सब्सक्राइब हमें करते नहीं हो। ठीक है, सब्सक्राइब नाउ आरके क्लासेस। ठीक है, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तरह तरह के प्रीवियस बुकों से, कहीं से जो नए आ सकते हैं टॉपिक से क्वेश्चन उठा के लेके आते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही, अगली सीरीज कल लेके आएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।